नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यामिनी साहू जी के बारे में। अब आप पूछेंगे यामिनी साहू जी कौन है। आपको जैसा मालूम है कि छत्तीसगढ़ में एक जिला है महासमुंद की रहने वाली यामिनी साहू पिछले 10 वर्षों से लगातार गायत्री परिवार से जुड़ते हुए श्रीमद् भागवत कथा का वाचन कर रही हैं। श्रीमद् भागवत कथा के बारे में जो 18,000 श्लोक हैं श्रीमद् भागवत कथा में, उस 18,000 श्लोक को कंठस्थ करके, उस 18,000 श्लोक को याद करके पूरे देश में उसको जन जागृति के माध्यम से फैलाने का काम कर रही हैं। उसकी अच्छाइयाँ लोगों को बताने का काम कर रही हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि लोग कहते हैं कि रामायण, गीता, श्रीमद् भागवत का कथा सबको कहना चाहिए, करना चाहिए, और जिससे करने से मन की शुद्धिकरण हो जाता है। जितने भी मन में विकार और पाप होते हैं ये सब दूर हो जाते हैं। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यामिनी साहू जी लगातार अपने कर्तव्य का पालन करते हुए श्रीमद् भागवत कथा का वाचन अपने सुरीली कंठों के साथ लगभग 30,000 श्लोकों को याद करके कर रही हैं, लोगों को जगाने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये भी पसंद नहीं है। मनुस्मृति को मानने वाले लोग, मनुवादी प्रकार के लोगों को ये भी पसंद नहीं है और तमाम तरह की धमकियां दी जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि 20 मार्च से 27 मार्च तक यामिनी साहू को एक साहू परिवार के यहाँ कथा वाचन करना था, श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार प्रसार करना था, श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करना था। लेकिन इससे पहले वो प्रोग्राम स्टार्ट हो, उससे पहले यामिनी साहू के पर्सनल मोबाइल नंबर पर तमाम तरह के अनेकों प्रकार के अनेक लोगों के द्वारा धमकी भरे फोन कॉल आने लगे। जब तमाम पूरी तरह से इनके सर के पानी ऊपर जाने लगा तो यामिनी साहू जी ने बाकायदा एक लेटर महासमुंद जिले के पुलिस अधीक्षक साहब को लिखा। उन्होंने निवेदन किया कि साहब, मेरे नंबर पे ये फला नंबर से लगातार धमकी भरे फोन आ रहे हैं, इनको आप FIR पंजीकृत करके उचित कार्रवाई करें। लेकिन सबसे बड़ा दुखद विषय दोस्तों ये है कि उस एप्लीकेशन में, उस FIR की रिक्वेस्ट में जो बातें यामिनी साहू जी लिखी हैं वो बातें सोचने योग्य है। यामिनी साहू जी ने लिखा है कि मेरे फोन पर जब मनुवादी टाइप के लोगों का फोन आता है तो वो कहते हैं तुम साहू शूद्र हो, और शूद्र को ये अधिकार नहीं है श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करने के लिए। लेकिन मैं एक मनुवादियों की एक बात से सहमत हूं दोस्तों, वास्तव में तेली साहू जो होते हैं वो शूद्र ही होते हैं। ये तो अलग बात है कि हम अपने आप को वैश्य मानते हैं और वैश्य मानकर अपना व्यक्तिगत, अपना सामाजिक, अपना राजनीतिक, अपना पूरी तरह से शैक्षणिक पूरी तरह से विनाश करते हैं। हम शूद्र हैं लेकिन शूद्र को स्वीकार नहीं करते, हम अपने आप को वैश्य समझते हैं और इसी वैश्य समझने के चक्कर में अपनी पूरी पीढ़ी को गर्त में लेकर जा रहे हैं। इस बात से मैं सहमत हूं। लेकिन दूसरी बात जो उनके फोन पर मनुवादियों द्वारा कही गई उससे मैं पूरी तरह से असहमत हूं। मनुवादी उनको फोन पे कहते हैं कि तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा कहने का, वाचन करने का अधिकार नहीं है। गजब बात करते हो भाई साहब लोग। आप कहते हो श्रीमद् भागवत कथा का अधिकार नहीं, कभी कहोगे रामायण का अधिकार नहीं, कभी कहोगे महाभारत का अधिकार नहीं है, और फिर दूसरी तरफ कहते हो कि सबको श्रीमद् भागवत कथा, गीता या रामायण का पाठ अवश्य करना चाहिए, सबको अपने घर में गीता अवश्य रखनी चाहिए। जब बात होती है घर में स्वयं से पढ़ने की तो आप कहते हो अवश्य रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। लेकिन जब बात उसी श्रीमद् भागवत कथा को 30,000 श्लोक को याद करके लोगों को सुनाने की बात आती है, लोगों के वाचन के माध्यम से जन जागृति की बात आती है और उसी के माध्यम से कुछ पैसे कमाने की बात आती है, तो आप कहते हो कि ये तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम शूद्र हो। क्या भाई साहब ये बताइए कि भगवान कृष्ण क्या सिर्फ, या भगवान विष्णु ने क्या सिर्फ आप ही को अधिकार दिया है? आपके पास कोई क्या अलॉटमेंट लेटर लिखे गए थे क्या कि नहीं भैया तुम ही हो, खाली तुम ही पंडित जी ब्राह्मण साहब हो, तुम ही खाली भगवत कथा कर सकते हो, तुम ही रामायण का पाठ कर सकते हो और बाकी कोई तेली तमोली नहीं कर सकता?
क्या कोई आपके पास अलॉटमेंट लेटर लिख के गए थे क्या भगवान विष्णु जी या भगवान कृष्ण जी? क्या सिर्फ आप ही का अधिकार है और कोई नहीं कर सकता? क्या हम कहेंगे तो भगवान बहुत रुष्ट हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, वो किसी का भला नहीं करेंगे, खिसिया जाएंगे क्या भगवान जी? और आप कहेंगे तो भगवान जी बड़ा प्रसन्न हो जाएंगे? क्या कोई आपको कहीं सर्टिफिकेट पे मिला है क्या? वो दिखा दीजिए ना सर्टिफिकेट मिला है तो। दूसरी बात, यामिनी साहू के फोन पे मनुवादी लोग कहते हैं कि ऐसा है कि आप व्यास मंच पे बैठने के काबिल नहीं हो। भैया ये बताओ, व्यास मंच पे बैठने के लिए कोई एग्जाम होता है क्या? उस एग्जाम को क्वालिफाई करना हो तो बता दो, यामिनी साहू जी उस एग्जाम को क्वालिफाई कर ले। कोई एग्जाम अगर नहीं होता है तो उस सिर्फ कथावाचन के लिए सुरीली आवाज और 30,000 श्लोक का याद होना ही है, तो वो तो उसमें पूरी तरह से परिपूर्ण है, उसमें पूरी तरह से वो दक्ष है। तो फिर आखिर आपने क्यों व्यास मंच पे बैठने नहीं देंगे? व्यास मंच पर बैठने की क्या कोई क्राइटेबिलिटी है, कोई एबिलिटी है? अगर है तो बताइए, और नहीं है, कोई भी बैठ सकता है तो बैठने दीजिए। क्या हिंदू नहीं है वो? तेली हिंदू के अंतर्गत नहीं आता है क्या? आता है ना, आप मानते हो ना कि आता है? आता है तो फिर क्यों नाराजगी करते हो भाई? चलो मान लिया तेली शूद्र हैं, तो क्या शूद्र को व्यास मंच पे बैठने का अधिकार नहीं है? व्यास मंच के लिए क्या किसी वर्ण व्यवस्था को लागू करना पड़ेगा? क्या इस देश में संविधान खत्म हो गया है? क्या संविधान के आधार पर देश चलेगा या वर्ण व्यवस्था के आधार पर चलेगा? और यदि वर्ण व्यवस्था के आधार पर चलेगा तो हमें हिंदू क्यों मानते हो आप? बड़ा सोचनीय विषय है। तीसरी बात वो कहते हैं कि व्यास मंच पर तुम बैठने लायक नहीं हो, उतर जाओ और जाकर मुजरा करो। भैया कभी कभी किसी इतिहास में तुम आप ही लोग इतिहास लिखे हो ना, हमारे किसी तेली ने तो इतिहास लिखा नहीं। आप लोग पूरे इतिहास में बताओ, कहीं किसी तेली की घर की लड़कियों ने कहीं मुजरा किया है क्या? मुजरा करने का अधिकार, अब मैं नहीं बात करूंगा किसका है और किसने किया इतिहास में, ये भली भांति दो देश के लोग जानते हैं, लेकिन कम से कम तेली जाति के लोग मुजरा नहीं करते, ये आपको मालूम होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा आगे, यामिनी साहू को फोन करके उन्होंने बताया कि तुम लोग केले के छिलके हो। भाई साहब आप थोड़ा गूगल पे सर्च करके भी देख लीजिए, केले के छिलके के भी बहुत ही वैज्ञानिक अहम योगदान है दवाइयों में। केले के छिलके से निश्चित रूप से त्वचा बहुत ही साफ सुथरी और सुखी हो जाती है। त्वचा संबंधित जितनी रोग होती है ना, उसको निवारण के लिए भी केले का छिलके का उपयोग किया जाता है। और हम तो कह रहे हैं आप बुद्धि के शुद्धिकरण के लिए भी केले का छिलके का उपयोग करिए। हमें आप केले के छिलके की तरफ फेंकने की बात करते हैं, इसका मतलब आपको ज्ञान बहुत ही अल्प मात्रा में, आपको ज्ञान है ही नहीं कि केले का छिलका केले से भी ज्यादा महत्व रखता है। आपको नहीं मालूम साहब। खैर हमारी आप तुलना कर रहे हैं वो बात अलग है। आप लोग कहते हैं कि तुम्हें कथा स्थल से उतार के तुम्हें थूकेंगे, अपमानित करेंगे। जब थूकेंगे अपमानित करेंगे तो भाई साहब एक काम करिए ना, छत्तीसगढ़ का गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू हैं, उस साहू साहब को उतार दीजिए ना गद्दी से। थूकने का कार्य व्यास मंच पे बैठी हुई एक महिला को उतारने से अच्छा है कि आप उनको उतार दीजिए। चलिए आपसे ये नहीं हो पाएगा ना, आपकी पार्टी की बात करता हूं। आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद है, उस प्रधानमंत्री के पद पे बैठा हुआ व्यक्ति भी तेली है, उसी को उतार दीजिए। अच्छा, प्रधानमंत्री के पद पे बैठा हुआ तेली आपको पसंद है, गृह मंत्री के पद पे बैठा हुआ भी तेली आपको पसंद है, और महिला सम्मान की तो बड़ी बड़ी बातें आप लोग करते हैं, लेकिन इस महिला को आप उतार देंगे ना, क्योंकि आपके श्रीमद् भागवत कथा का वो प्रचार प्रसार कर रही है, इसलिए उतार देंगे ना। या तो आप साफ साफ कहिए कि श्रीमद् भागवत कथा को ना तो पढ़ने का, ना तो पढ़ाने का, ना तो उसको वाचन करने का, ना तो घर में पढ़ने का, ना तो उसको मानने का तुम्हें अधिकार नहीं है। या तो अगर मुझे अधिकार है घर में पढ़ने का, तो बाहर भी भीड़ में सबको पढ़ाने का भी अधिकार होना चाहिए, सबको सुनाने का भी अधिकार होना चाहिए। इसको आपको मानना पड़ेगा साहब। और नहीं मानते हैं तो अपने गिरेबान में झांकिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पूरी तरह से कुंठित हो रहे हैं, आप पूरी तरह से विचलित हो रहे हैं, और आप पूरी तरह से लग रहा है कि पूरी तरह से हमसे भय खा रहे हैं। आपको डर समा रहा है कि जिस प्रकार से मंदिर में पुजारी हमारी जाति का एकाधिकार है, हमारी जाति के लोग ही भगवान से डायरेक्ट लोगों की बात कराते हैं,
और किसी में क्षमता नहीं है। तो उसी तरह कहीं ऐसा ना हो कि श्रीमद् भागवत कथा में ये तेली आकर करने लगे, और तेली आके जब कथा वाचन करेंगे तो कुछ समय के बाद ये मंदिर में पुजारी बनेंगे, कुछ समय के बाद ये कथा कहेंगे, कुछ समय के बाद ये सत्यनारायण कथा के वाचन भी करेंगे, और जब सब कुछ यही करेंगे तो ये लोग डायरेक्ट भगवान जी से लोगों की बात कराने लगेंगे। और जब डायरेक्ट ये लोग भगवान जी से सबकी बात कराने लगेंगे तो हमारा क्या होगा? माल पानी पैसा तो ये सब कमाने लगेंगे। और इसकी शुरुआत आपको बता दूं भाई साहब कि तमिलनाडु में जो मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, जो पेरियार के समर्थक हैं, पेरियार के अनुयायी हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी है। सभी जाति के लोग मंदिरों में पुजारी भी बनेंगे। और आप चिंता मत करिए, वो बहुत कम समय, बहुत जल्द आने वाला है कि जब तमिलनाडु ही नहीं पूरे देश में प्रत्येक जाति का व्यक्ति, चाहे किसी जाति का हो, चाहे शूद्र ही क्यों ना हो, वो रामायण भी कहेगा, महाभारत भी कहेगा, श्रीमद् भागवत कथा भी कहेगा, और यहां तक कि मंदिर में पुजारी भी बनेगा। क्योंकि ये ज्ञान का विषय साहब, किसी जाति का विषय नहीं है। और आप जाति के विषय करा के आप हिंदू का जो समागम है उसको ही आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। प्लीज उसको मत करिए। और यामिनी साहू को ससम्मान उनसे क्षमा याचना मांगते हुए, उनको पूरी तरह से सुरक्षा देते हुए, पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत कथा कहने का अधिकार दीजिए। इसमें आपका मान सम्मान स्वाभिमान आपका भी बढ़ेगा, और तेल इस जाति का तो सम्मान स्वाभिमान बढ़ेगा ही बढ़ेगा। धन्यवाद। मैं अगले वीडियो में अगली बात करूंगा। तब तक के लिए आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।